Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. New Oxford Modern English, 3rd edition, Book 7. Today we discuss Unit number 4, Part number 2. आज हम चौथे यूनिट का दूसरा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एक पोम है जिसका टाइटल है द लिसनर्स, सुनने वालों. वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज. जम्प्ड, च्यूड, चीरना, चबाना. क्रॉपिंग, तोड़ तोड़ कर खाना. बाइटिंग ऑफ एंड ईटिंग द टॉप्स ऑफ प्लांट्स, पौधों का ऊपर का हिस्सा तोड़ तोड़ कर खाना. डिसेंडेड, केम डाउन, नीचे आना. फर्नी, कवर्ड इन फर्न्स, green flowers, plants that often grew in forested areas. जंगलात के इलाके में इस तरह के पौधे पाए जाते हैं जिन पर फ्लावर्स नहीं आते, पत्ते और पत्तियां सी ही होती हैं. हार्कनिंग, बहुत गौर से. पेइंग क्लोज अटेंशन, बहुत ज़्यादा तवज्जो से सुनना. लिसनिंग केयरफुली, एहतियात से सुनना. नेथ, अंडरनेथ, नीचे. परप्लेक्स्ड, हैरान, परेशान. फंटूम, भूत, अ घोस्ट, भूत वगैरह. और समथिंग डेट इज़ इमेजिनरी, और इस तरह की कोई चीज़ जो कि ख्यालाती होती है, नॉट रियल, ना के हकीकी. सिल, अ शेल्फ लाइक एज, इस तरह की एक शेल्फ. लेज, बिलो अ विंडो, जो कि खिड़की के नीचे बनाई जाती है, एक शेल्फ की तरह की. स्मॉट, जोर से बजना. हिट हार्ड, जोर से किसी चीज़ को हिट करना, जोर की आवाज़ उससे आए, उससे कहते हैं. स्पीक, अ वेरी ओल्ड फैशन वे ऑफ राइटिंग. स्पोक, स्पोक को लिखने का एक जो पुराना तरीका था वो था स्पेक. द पास्ट टेंस ऑफ स्पीक. स्टिरअप, अ लूप विद अ फ्लेट बेस्ट एट स्पोटेड the rider's foot on each side of the saddle. रकाब को कहते हैं. Turf, grass that the surface layer of earth held together by roots. Tut, burj. Let's start reading. Is there anybody there? Said the traveler. क्या वहाँ कोई है? मुसाफिर ने कहा. नोकिंग ऑन द मूनलिट डोर, मुसाफिर ने कहा चांदनी दरवाजे पर दस्तक देते हुए, क्या वहाँ कोई है? एंड हिज हॉर्स इन द साइलेंस जम्प्ड द ग्रासेस ऑफ द फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर, और खामोशी में इसके घोड़े ने जंगल के फर्नी फर्श की घासों को चबा लिया या चीर दिया. एंड अ बर्ड फ्लू अप आउट ऑफ द टच, और बुर्ज से एक परिंदा उड़ गया अबव द ट्रैवलर्स हेड, मुसाफिर के सर के ऊपर से. एंड ही स्मोट अपॉन द डोर अगेंस्ट अ सेकेंड टाइम, इसने दूसरी बार दरवाज़ा बजाया. इज़ देयर एनीबॉडी देयर, ही सेड, इसने कहा क्या वहाँ कोई है? बट नो वन, लेकिन कोई भी नहीं. डिसेंडेड टू द ट्रैवलर, मुसाफिर की तरफ या मुसाफिर के पास कोई भी नहीं आया. जैसे डिसेंडिंग नीचे उतरना और असेंडिंग ऊपर जाना, ऑर्डर होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग. मुसाफिर के पास उतरकर कोई भी नहीं आया. नो हेड फ्रॉम द लीव फ्रेंच सिल, फ्रेंच सिल, लीफ फ्रेंच सिल, पत्तों की झाड़ियों से कोई सर नहीं झुका. leaned over and looked into his grey eyes, और इसकी सरमई आंखों में देखा. where he stood, जहाँ वो खड़ा था. perplexed and still, हैरान और साकिन खड़ा था. पत्तों की झाड़ियों से कोई सर नहीं झुका, कोई सर बाहर नहीं आया, और इसकी सरमई आंखों में किसी ने नहीं देखा जहाँ वो परेशान और साकित खड़ा था. बट लेकिन ओनली अ होस्ट ऑफ फंटम लिसनर्स, फंटम होता है भूत, लेकिन सिर्फ जो होस्ट थे, सुनने वाले थे, वो क्या थे? भूत प्रेत थे. डेट डिवेल्ट होता है रहायश पजीर इन द लॉन हाउस देन, लेकिन सिर्फ जिन्नों भूतों के सामाइन का एक ग्रुप जो तन्हा घर में रहता था वही वहाँ मौजूद थे और वहाँ कोई भी नहीं था.
stood listening in the quiet of the moonlit to that voice from the world of man. फिर चांदनी की खामोशी में दुनिया के इंसानों की आवाज़ को सुन रहा था। वो अकेला घर है, उसमें सिर्फ जिन भूत या प्रेत ही हैं, कोई भी उस घर के अंदर नहीं है। अब एक ट्रैवलर जो है, मुसाफिर जो है, वो अपनी बातें कर रहा है, सुना रहा है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स या आवाज़ दोबारा रिप्लाई उसका नहीं आ रहा। Stood thronging the faint moonbeams on the dark stair that goes down in the empty hall. अंधेरी सीढ़ी पर चांद की धुंधली शुआओं का हजूम खड़ा था, जो के नीचे खाली हाल में जाता था। एम्प्टी हॉल, खाली हॉल। Hearkening in the air, stirred and shaken by the lonely traveler's call. हवा में सुनना हिल गया और हिल गया तन्हा मुसाफिर की पुकार से। And he felt, और उसने महसूस किया, in his heart their strangeness, their stillness answering his cry. और इसने अपने दिल की इस अजीब कैफियत को महसूस किया, इनकी खामोशी इसकी फरियाद का जवाब दे रही थी। While जबकि his horse, उसका घोड़ा moved, हरकत कर रहा था, cropping the dark trough neath the straight and leafy sky. जब इसका घोड़ा हरकत कर रहा था, तारीख ज़मीन को काट रहा था, सितारों वाले और पत्तों वाले आसमान के नीचे। For he suddenly smote on the door even louder and lifted his head. क्योंकि इसने अचानक दरवाजे पर ज़ोर से मारा, दरवाजे को ज़ोर से बजाया और अपना सर ऊपर उठाया। Tell them I came, बता देना कि मैं आया था। And no one answered, और किसी ने भी मेरा जवाब नहीं दिया। That I kept my word, he said. इन्हें बताओ, वो अब ट्रैवलर जो है, मुसाफिर है, वो कह रहा है, इन्हें बताओ कि मैं आया हूँ, और किसी ने जवाब नहीं दिया, मैंने अपनी बात बरकरार रखी, इसने कहा। Never the least stir made the listeners, though every word of spake. सुनने वालों में कभी हलचल नहीं मचाई, हालांकि इसका हर लफ्ज़ साकन घर के साय में गूंजता हुआ गिरा। Fell echoing through the shadowness of the still house from the one man left awake. एक आदमी जाग गया, हाय उन्होंने, हालांकि उसका जो हर लफ्ज़ है वो शेडोनेस साए में गूंजता हुआ गिरा, उस घर का एक आदमी जाग गया। They heard his foot upon the step and the sound of iron on stone. रकाब पर इसके पाँव की आवाज़ सुनी और पत्थर पर लोहे की आवाज़, और कैसे। And how the silence surged softly backward when the plunging heaves were gone. खामोशी आहिस्ता से पीछे की तरफ बढ़ी जब डूबते खुर ख़त्म हो गए और दोबारा से सन्नाटा छा गया। वेल्टर झीला मेरे इसके राइटर हैं। अब हम थोड़ा सा पोएट के मुतालिक जान लेते हैं। Walter Gila Mere spent most of his life writing poems and stories. वेल्टर ढीला मेरे ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा लिखने में, नज़में लिखने में और कहानियाँ लिखने में गुजारा। मोस्टली फॉर चिल्ड्रन, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए। रोमांस एंड नेचर इनकी हिज फर्स्ट बुक, जो इनकी पहली किताब है, ऑफ पोम्स वाज कॉल्ड सॉन्ग ऑफ चाइल्डहुड। उसको बचपन का गाना के नाम से पहली किताब को जाना जाता है। द मेन थीम्स ही रोट्स, जो इनके मेन थीम्स हैं अबाउट द रोमांस एंड नेचर, वो रोमांस और फितरत के मुतल्लिक हैं। हिज स्टाइल वाज सिंपल, इनका लिखने का जो स्टाइल है वो बहुत सादा है। एंड द मिस्ट्रीज ऑफ मैजिक, जादू के इसरार, द मूनलाइट एंड क्वाइटनेस,
fascinated him greatly. These subjects are introduced in most of his poems. उन्होंने अपने ज़्यादातर poems के अंदर ये वाले fascinated him greatly, मैजिक वाले और मून लाइट्स वाले और क्वाइटनेस वाले मज़मून को उजागर किया है. In many of his poems, उनकी बहुत सारी नज़मों के अंदर there is a mystery which readers must solve the best they can. This is one of his best known poem and the readers is left with many questions. उनकी नज़मों के अंदर इस तरह के मौज़ूआत बयान होते हैं जो कि क़ारीन के ज़हनों के अंदर तरह तरह के सवालात को उजागर करते हैं. जिस तरह से हमने ये पोम पढ़ी है कि घर के अंदर कोई भी नहीं रहता, जिन भूत रहते हैं, एक ट्रैवलर है, उसका एक घोड़ा है, वो उससे बातें करता है, आता है. इस तरह से इनकी पोम्स के अंदर ये चीज़ अक्सर कसरत से पाई जाती है. इसी के साथ ही हमारी आज की रीडिंग कंप्लीट होती है. अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग अस.